नमस्कार बंधुगण। आज आम जो कंटिन्यूअस आम वीडियो अपलोड करुछु ऑन पर्टिकुलरली दिस इजराइल हमास क्राइसिस। आम आ भितर 6-7टा वीडियो अपलोड कले एवं ता भितर वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल हु आर वाचिंग इट वेरी सीरियसली and you have given so much comments and you have provided a lot of suggestions and we appreciate that. Today we are going to decide a little different aspect because ये जो वार बर्तन चली ये वार डेफिनेटली एस्कालेट हम समस्ते कहते इनफैक्ट प्रति डे रे एस्कालेट धीरे धीरे ही चली। इजराइल इज completely going to prepare a case where it can justify its ground invasion. It is making all kinds of intelligence gathering. It is going to go for a foolproof plan. America completely Israel side रे अच्छी। जो Biden visited the war zone in fact ऋषि सुनक आसिले, जो Biden आसिले, Macron is also coming, German Chancellor also came and a lot of European countries have expressed their solidarity with the Israeli state. एवं हमास विरुद्ध रे युद्ध करिबा, हमास रा इंफ्रास्ट्रक्चर को completely destroy करिबा and if any other party gets into the conflict, for example Hezbollah or even the Houthi rebels, they have also started threatening that they are also going to join this holy war if at all it is a holy war, जोटा कि सेमाने वर्तमान टर्म करिया को चाहुचंती। सारा पृथ्वी रो इस्लाम रा फॉलोअर मानको एकाठी करिया को चाहुचंती अंडर वन बैनर। Many Arab countries have started consulting each other. से माने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रा मध्य मीटिंग करिबा आरंभ कलेनी। Egypt today is holding another marathon meeting with a lot of diplomats how to solve this crisis. सब जिनसे बर्तन चली या भितरे दीटा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट आसुची जे जदि वार एस्कालेट करे करिबार संभावना ऑलमोस्ट 99.99%। कहीं अमेरिका भी तार एसेट्स आनी वेरी क्लोज टू इजराइल हैव स्टार्टेड स्टेशनिंग द एसेट्स। नावल कैरियर ग्रुप हो बा मिलिटरी असिस्टेंस हो, आर्म्स एम्युनिशंस हो, मिलिटरी एडवाइजर्स होंतु, जेमती नेवी सील्स होंतु, डेल्टा कमांडो होंतु, एमाने समस्ते वर्तमान ऑलमोस्ट ऑपरेशन मोड रे पर्टिकुलरली होस्टेज क्राइसिस को सॉल्व करिया पाई कमांडो ऑपरेशंस करिया पाई, इंटेलिजेंस गैदरिंग पाई, रिकग्नाइज पाई, सब जिनस पाई सब अरेंजमेंट बर्तन चली। केवल वेट करा होची the opportune moment or the right time when it will be decided that the ground invasion will start. करी पारिबे कि नाही, कले केते असुविधा हबो, केते कष्ट हबो, केते कैजुअलिटी हबो, केते डैमेज द इजरायली स्टेट कैन एक्सेप्ट बिकॉज हमास इज नॉट गोइंग टू सिट आइडल। तो से कॉन्टेक्स्ट रे से माने तांकर प्रिपरेशन आरंभ करछन्ती। किंतु आमे बर्तन देखिबा जदि हे एस्केलेट हुए ताहले एटा केमती रूप नबो। वेस्ट एशिया रे जो प्रीवियस टू दिस हमास अटैक जो कोऑपरेशन जो डायलॉग जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चली तार फ्यूचर कौन हम नुआ पॉलिटिकल ऑर्डर इंटरनेशनल ऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट एशिया बा मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन क्रिएट हम एवं सबुठ इम्पोर्टेंट कथा जे इंटरनेशनल लॉ जोटा आमर अच्छी कहीं आम पाखे गोटे वर्ल्ड गवर्नेंस मेकानिज्म अच्छी इन वेरियस फॉर्म्स। आप यूनाइटेड नेशंस कहतु, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहतु, अदर रीजनल ग्रुपिंग्स G20 कथा कहतु, G77, G7, आसियान, आपणकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस, अफ्रीकन यूनियन, ये सब सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स प्लस विभिन्न प्रकार नाफ्टा, मेनी मोर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छा। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो ऑपरेट करुँच एमाने कौनसी ना कौनसी जगार कौनसी ना कौनसी लॉ को एमाने एक्सेप्ट करुँच, मेंटेन करुँच एवं से लॉ को निज कंट्री रे मध्य इम्पोज करुँच दो वॉलंटरीली कहीं से दे आर पार्टिसिपेंट्स आर सिग्नेटरीज टू दिस गवर्नेंस एंड ट्रीटीज। ताहले एई प्रकार जो युद्ध होउची रशिया यूक्रेन वार हैला, बर्तमान गल्फ रे क्राइसिस होउची, ये कुआडे जीवो एवं या द्वारा इंटरनेशनल लॉ रो जो स्टैंडर्ड मेकानिज्म अच्छी जोटा एक्सेप्टेड मेकानिज्म अच्छी सेटा केमते अफेक्टेड होउची। फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स रो कोवेनेंट्स अच्छी, वार क्राइम रिलेटेड कोवेनेंट्स अच्छी, डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल रिलेटेड कोवेनेंट अच्छी बा ट्रीटीज अच्छी, एगुड़ा सब कैजुअलिटी धीरे धीरे होउची कहीं बहुत कंट्री धीरे धीरे को मानु नाहंती। तेणु सही कथा को डिस्कशन करने एनालिसिस करने वी हैव टुडे विथ अस टुलिप सुमन
she is a professor, she is teaching at KIT Law School, she is actually teaching international law. So she can really provide us with the right kind of perspective as to what shape the international law is going to take in near future at least, because post Second World War we have established some kind of structure where international law can be implemented. This is to say that sovereignty of the nation states have got pulled away from those countries who are participant into these treaties. जो आमर इंडिविजुअल सोवरेनिटी कथा अच्छी जे नेशन स्टेट्स आर सोवरेन इन देमसेल्व्स बोथ इंटरनल एक्सटर्नल, किंतु तापर भी तांको ऊपर लॉ इम्पोज करा ही पारुछि कहीं ना तांको सोवरेनिटी जो सोवरेनिटी अच्छी बा सोवरेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छी तार किछि पार्ट को पुल करिकरी से जो इंटरनेशनल ट्रीटी इंटरनेशनल कोवेनेंट इंटरनेशनल लॉ रे इन्वेस्ट कराई छि, इवन इफ वॉलंटरीली इवन इफ कंसेंसुअली एटलीस्ट दे आर ओबेइंग दोज लॉज and they are allowing those laws to be imposed upon them. WTO is a big case study. WTO रे जेतले कोनोसी केस होउची डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रे सार जो वर्डिक्ट आसुची से बॉडी समस्त मानुचंती, इवन यूएस अगेंस्ट रे गले भी यूएस तक मानुची, ए जाए WTO रो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रो कोनोसी ऑर्डर को केही अमान्य करि नाहंते. दिस हैज कम टू बी द स्टेटस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ. किंतु व्हेन इट कम्स टू वॉर एंड पीस like this one in Middle East region or Russia Ukraine war or American war against terror जो September 11 पर वर्ल्ड वाइड स्टार्ट है इराक रे अफगानिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, से जगह इंटरनेशनल लॉ फेलियर होउची बा तार सेप चेंज होउची बा तार एक्सेप्टेंस कमी जाउची, राइट. तो से कॉन्टेक्स्ट रे आमे टुलिम कठू सुनिबा तांकर पर्सपेक्टिव एंड तांकर एनालिसिस. वेलकम टू दिस शो मैम. आमे वर्तमान आपण कोहंतु यू आर अ वेरी keen observer of international relation, international law, world affairs, how nation states are behaving, how countries are going for various kind of treaties, signing documents, covenants kind of thing. ये सब भितरे जेते बेले एई प्रकार वार एंड पीस, नेशनल सिक्योरिटी ये सब एंगल जेते बेले एंट्री करूची सेते बेले आमे देखुछु जे जो कंट्रीज माने से कोवेनेंट साइन करिसेंती, से ट्रीटी साइन करिसेंती, they are the first violators of those treaties even if they are signatory to those treaties. तो ताहले जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार आमे जो गोटे इंटरनेशनल लॉ रो रेजिम एस्टाब्लिश करथिले से रेजिम रे आमे समस्त कहिले जे गोटे वर्ल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर रहिबो, देयर विल बी सम बॉडीज यूनाइटेड नेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तांकर गोटे सैंक्टिटी रहिबो एवं से सैंक्टिटी को मेंटेन करा जिवो थ्रू इंटरनेशनल लॉ, through various kinds of agreed upon principles, values, morals and codified also into some kind of documents जोटा कि आम कोवेनेंट ट्रीटीज आदि कहूँ. तो से कंटेक्स्ट रे जो जमी मुझे कहली युद्ध कथा आसूची हे युद्ध ह्यूमन राइट्स रो कथा उठुची, से जगार बहुत कंट्रीज या कन्वीनियंटली रिजेक्ट कर दौरान बा जोटा से माने इन प्रिंसिपल एग्रीड होती से ट्रीटीज रे कोवेनेंट्स रे से ताको से माने भायोलेट करबा आरंभ कर दौरान. एटा को आपण केमती देखुचंदी एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ? हाँ सर, मैंने थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. इंटरनेशनल लॉ रो सबुथ्रु बड़ कथा है कि तार जो पावरटा अच्छी इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मेंबर पार्टीज, माने मेंबर स्टेट्स जो अच्छे कौन सी भी कन्वेंशन हो, कौन सी भी ट्रीटी हो जोटा से साइन करुँच जो से माने मिसिकी आसिक डिसाइड करुँच कि आमे एटा आग को नहीं जावा, तार पछरे गोटे प्रिंसिपल अच्छे पैक्ट जोटा से बनाऊँ. तो जिते से गोटे पैक्ट रे आसुचंती तो तार सबुठ बड़ कथा है कि आमे यही जिनस गुड़ाक एग्री करुछु कि आमे एटा सब करियो बोलिकी, आ जदि से करू नाहंती ताहले से ताकू पनिशमेंट देवा पई किछि एमती मेकानिज्म गोटे हायर ऑर्डर टे नहीं जोटा कि जाकि ताको पनिश करि पारिबो. तो सेति पे माने बॉयकॉटिंग करबा, आमे सैंक्शंस लगेबा, ए सब जिनस गुड़ा करती. लॉ रे सबुठ बड़ जिनस है कि आमे डिपेंड भी करू आमर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज डिपेंड भी करू जेते आम को सोर्सेस ऑफ लॉ विषय कथा हो. तो आमर 5टा सोर्सेस ऑफ लॉ अच्छी जो कि सबुथ्रु वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज अदर देन कस्टम्स, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, जुरिस्टिक ओपिनियंस, ये सब छाड़ी कि एटा गोटे बहुत बड़ा कथा था. तो यही जिनस को आम देखला आड़ को भाविया पड़ो जे जदि आम एमती सिचुएशन देखो जोटा कि इज्राएल फॉर एग्जांपल एबे इज्राएल और हमास जो युद्धटा चली, तो युद्ध जो चली इमिडिएटली इज्राएल डिक्लेयर करदेला जे वी आर एट वॉर विथ हमास, वी आर एट वॉर हियर. तो से कहला कि आमे एज ए नेशन स्टेट कहीं स्टेट रो जो राइट्स एंड रेगुलेशंस थाए सेटा गोटे नॉन स्टेट एक्टर उपरे एप्लिकेबल हबनी. तो से डिक्लेयर कला दैट वी आर वॉर विथ हमास एंड से बोली कि आमर जो बेनिफिट्स गुड़ाक अच्छी एज अ नेशन स्टेट
आमको रेस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे एज ए नेशन स्टेट सब आम जगी रखिकी ही आगक वॉर को बढ़िबू बोलिकी तो एबे आम देखा एठी जे सपोज हमास एज ए नॉन स्टेट एक्टर से कौन तार पावर को एक्सप्लॉइट करुच्ची से माने कौन करती कि से कहबे कि आमे होचु वी आर रिबेल फोर्स तक तांकर इवन द एंटायर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन जोटा भी अच्छी सबुथ आम देखी कि लिबरेशन वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड तो लिबरेशन माने कौन से मुक्ति दिलाक चाहते कि तुमे जो आम उपर आसिक अधिकार करिछ सेठू आम मुक्ति पाइबा चाहूँ से आम यही जिनस गुड़ाक सब करूँ तो या पूर्वर भी आप कहते कि जो मुस्लिम देश गुड़ाक अच्छा इस्लामिक वर्ल्ड जो अच्छी से माने केमती रिएक्ट करेंगे यही जिनस को लेकिन से माने जो माने टिके बेटर ऑफ अच्छी कि जो माने टिके डेवलपमेंट आड़ को बेसी तांकर दिग अच्छी से माने केमती रिएक्ट करेंगे तांकर सबुठ बड़ कथा है जे से माने सेटा भी करेंगे आमती ऑर्गेनाइजेशन को भी फंडिंग करेंगे जो माने कि अन्य देश मान को टिके प्रॉब्लम क्रिएट करिवो जेमती इजराइल को प्रॉब्लम क्रिएट करिवो सब बेले हमास रो उत्पत्ति ही एथि ही कि माने इजराइल को कंप्लीटली नेस्तनाबूद करदे माने खत्म करदे माने ए पृथ्वी रो को डिलीट करदे चाहूछन से माने तो जो ऑर्गेनाइजेशन एमती चाहूथबो ता सहित युद्ध कला बेलू सेम वॉर रूल्स गुड़ाक एप्लिकेबल हम कि नहीं दैट इज अ क्वेश्चन अगेन टू थिंक अबाउट राइट तो कथा है कि इजराइल एज ए नेशन स्टेट कन्वेंशंस को मानिकी जदि चलो सपोज आम जमी कि देखु कि तार कॉमन आर्टिकल 3 अच्छी जोटा जेनेवा कन्वेंशन कॉमन आर्टिकल 3 अंडर दे हैव टू टेक केयर कि नॉन सिविलियन जो सिविलियन पॉपुलेशन जो अच्छा जो मैंने कि वॉर पार्ट नुहंती कि जो मैंने हॉस्टाइल नहांती से किसी हार्म करिया कथा नुहे लेकिन आगु कौन होता युद्ध जिते होता ओल्ड एजेस रे तो समस्ते से एफेक्टेड होते जिते सिविलियन पॉपुलेशन थे जो मैंने आर्मी रे थे समस्ते एफेक्टेड होते किंतु आमे एज अ सिविलाइजेशन कहीं आम आग को बढ़ीचु से बनिक बोली कि आम कहूँ कि आमर एमती रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी जो कि आम सिविलियन लोकों को किसी क्षति पहुँचा कथा नुहे गोटे वॉर हेले कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट डिफरेंस क्रिएट कर तो यही जो डिफरेंसटा अच्छी से मानिकी जब इजराइल जाऊँगी हमास भी कौन से मानब कि मानबनी कहीं से कह आम एज ए नॉन स्टेट एक्टर आम लिबरेशन करुँ आम तुम भीतर को पशि भी आसबू तुम सिटीजन को किडनैप भी करनेबू से नहीं टर्चर भी करूँ टर्चर करूँ खाली टर्चर करके वीडियो बनैबू आ पूरा विश्व में देखू जे देख यहाँ हूँ आम करुँ आ वी आर प्राउड ऑफ इट एंड देयर विल बी ए लॉट ऑफ पीपल हु विल सपोर्ट देम एज वेल कहीं आम देखु कि हमास को बहुत लोग सपोर्ट कर वर्ल्ड ओवर एमती बिल्कुल भी नुहे कि हमास को समस्त डिनाउंस कर दीछंती एटलीस्ट इन द नेम ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज इन द नेम ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज फर्स्ट ऑफ ऑल माने तो एक्सेप्ट करंती नहीं कि पैलेस्टाइन और हमास आर टू डिफरेंट थिंग्स आउ तापरे पुनी से माने जदी एक्सेप्ट भी सेटा करनांती ताले भी साने बहुत रिबेल करछंती जिंस रे कि देखा बढ़िया उत्तर देला हमास इजराइल जो एते वर्ष हेलानी परेशान करथला पैलेस्टाइन पीपल को गाजा ऊपर ऑक्युपेशन करथला ताकू आमे बढ़िया उत्तर देछंती बट एटा उत्तर देबार वे की सेटा होची क्वेश्चन कहीं जो लेजिटिमेट कन्वर्सेशन अच्छी कि देख आमर गाजा स्ट्रिप जो अच्छी आम जमी हिस्ट्री जावाक जदि पढ़ा आम जाना कि इजराइल जो फॉर्म है 1948 से सबू जाक अरब देश मैंने अपोज ही करुले से कहले कि नहीं यहाँ एक्जिस्ट करे कथा नुहे दे अटैक्ड इट तो 6 डे वॉर आम जाचु तो एवरी टाइम इजराइल हैज कम आउट विनर एज ए विनर ही इज दे आर सॉरी नॉट ही दे आर rightfully should take away all the things that they have won तो से माने कौन कर से टाइम रे गाजा को ऑक्युपाई कर चेष्टा कले कि 2004 जो आईसीसी रो जजमेंट आसला that you should not be occupying that particular area you are responsible for it तो से माने 2005 रे सेठू ताकर सब जिंस नहीं गले वापस तो completely vacated Gaza Strip the completely vacated but non occupation doesn't means that they have completely left it as well काहे कि से माने सजागर सब जिंस कंट्रोल एमतिर भी करंती एमती पासपोर्ट इश्यू करंती कि से माने सेटिकार इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करूछंती तार वाटर कंट्रोल करूछंती तो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्लस बॉर्डर सिक्यूरीटी जिनस गुड़ाक सब इजराइल कंट्रोल करूछंती ना सप्लाई करूछंती माने कंट्रोल्ड वे रे सप्लाई करूछंती बिकॉज़ दैट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड गाजा स्ट्रिप एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलेशन आ सेठी बहुत बेसी पॉवर्टी एंड बहुत बेसी भुखमरी अछि बोली से माने सबले शो करंती यूएन एड जो आसे सेतरे से माने बंचंती बोली ताकर तो पर कैपिटा इनकम भारत टू अधिक $3,800 आमर $2,500 that's the entire and you know quite interesting fact is that they don't produce anything ना तांगर फैक्ट्री अछि ना तांगर चाष जमी अछि तो छोटिया जगहटे बहुत छोटे जगह and सर्विस सेक्टर भी नाही I mean some Gaza people do obviously work in Israel केते 20-30 हजार लोक प्रतिदिन जानती काम करिया पई फेरंती
बट सेटा आपण जो कहउछंती बिल्कुल ठीक कथा आ सेटा कंटिन्यूअसली ताको एड मिलु थाए सब बेले से माने एड ऊपर ही बंची थांती सेतमे बोली कि ताकर सेथरे कि असुविधा होइनी किंतु कथाटा एटा जे दे विल कीप ऑन हैविंग दैट नैरेटिव that we are impoverished, we do not have the things which you have basically, right? But more agute connected question hochi जे आमे जेते बेले when you are talking about international law आमे जेते बेले second world war परे भाबिले there should be some order while dealing with nation states and the relationship among those nation states. आमे बहुत प्रकार ट्रिटी साइन कले हेलसिंकी ट्रिटी हो विभिन्न प्रकार ट्रिटी आमे वियना कन्वेंशन हो सब साइन कले बहुत इश्यू उपरे एनवायरनमेंट उपरे ह्यूमन राइट्स उपरे वार क्राइम उपरे प्रिजनर्स ऑफ वार उपरे केते ट्रिटी साइन हेछि तो जेते बेले ट्रिटी सब साइन हैला सेते बेले प्रिजम्पशन एया थिला जे नेशन स्टेट्स विल बी द एक्टर्स इन द इंटरनेशनल रिलेशन किंतु आमे देखुछु वर्तमान नेशन स्टेट्स को सहित some actors have emerged जोटा को आपण नॉन स्टेट एक्टर कहउचंती बा पैरा स्टेट एक्टर कहउचंती बा डीप स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस कहउचंती there are very big NGOs very big organizations who are having presence in multiple countries तो से माने तो they are not party to those treaties जो ट्रीटी सब साइन हेची से माने पार्टी नहंती खास करी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माने ए माने तो सेटा को रिकॉग्नाइज भी करू नाहंती तो इंटरनेशनल लॉ vis-a-vis these actors जोटा आपण नॉन स्टेट एक्टर बा डीप स्टेट एक्टर कहउचंती सेमान को ऊपर इंटरनेशनल लॉ रो इम्प्लिकेशन कोन थियोरेटिकली कोन इमेजिन कराई छ इंटरनेशनल रिलेशन रे बा इंटरनेशनल लॉ रे एक्चुअली कथा डाटा कि आमे फर्स्ट प्रॉब्लम टा को आइडेंटिफाई कर दरकार अछि काहे कि कोनसी भी जिंस को जदी आमे सॉल्यूशन बाहर करे को चाहू छ तार फर्स्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे को पड़े राइट तो जोटा आपण कहउचंती सेटा बहुत बेसी आगो को कहउचंती yet till now we do not have an explanation as to what terrorism actually means in itself तो जेतरा हम टेररिज्म को नहीं कि ही एते कंफ्यूजन रे अछु कि को जिंस को टेररिज्म कुहा जिवो कोटा कुहा जिवनी इन द 96 रे इंडिया हैड proposed that there should be a comprehensive convention for international terrorism now this was groundbreakingly this was amazing और सडनली पास ही था then it would have been so much easier for Israel to control it right now किंतु प्रॉब्लम एटा जे से टाइम रे OIC कंट्रीज जोटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और अमेरिका USA they both opposed to the things which were attributed to the word terrorism as a definition the law रे हम जानि छु कि डेफिनेशन टा कंप्लीटली इट रूल्स एवरीथिंग तो डेफिनेशन रे जते पर्यंत से जिंसटा आसीबनी से एस्पेक्ट आसीबनी इंटरप्रिटेशन टा आसीबनी से पर्यंत हम सेटा को किछि करि परिबनी तो सेते बेले यूएस कहला कि हमर जो पीस टाइम रे हमें जेतले कोनसी अन्य जगह रे किछि ओटे मिलिटरी एक्टिविटी करूछु सेटा को तमे टेररिज्म अंडर रे आनी परिबनी सो वी अपोज दिस डेफिनेशन which was proposed OIC countries कहले कि जोटा भी लिबरेशन पाई करा जाउछि लिबरेशन फोर्सेस जो काम करछंती सेटा को जदी तमे पके देबा टेररिज्म दैट विल बी वेरी अनफेयर टू अस सो वी आर नॉट ओके विथ दिस तो माने कोन कहले सेटा को अपोज कर देले ऑफ कोर्स वी हैव सम थिंग्स 99 रे वी हैड दिस ट्रांसनेशनल बॉर्डर टेररिज्म बिसरे तार गोटे छोटा ट्रीटी साइन इतला सब जिंस ने आसी छी किंतु टिल 2016 nobody bothered to talk about it 2016 रे अगेन इंडिया ही कहला nobody else said anything about it right अगेन इंडिया कहला कि या ऊपर किछि काम आबा कथा तापर भी जाई कि सब माने सेरे को गोटे कंसेंसस आसी पारुनी यूएनएससी रे सो व्हाट इज द रीजन फॉर ऑल दिस बिकॉज़ माने एक पूरा टोटल स्ट्रक्चर कथा एटा हला जे जो भी ट्रीटी साइन हो जो भी कन्वेंशन साइन हो these are the people who are going to make sure कि तांकर कॉज ता तांकर एक्टिविटीज गुडा को सही अंडर न आसो the rules are not going to be fair basically तो अमेरिका केबे भी कहबनी कि हां हमें जे कि पीस टाइम रनन को इन्वेड करिवनी हम जानि छु कि वर्ल्ड वॉर 2 परे जापान रे फॉर एग्जांपल 40000 अमेरिकन ट्रूप्स सबले थाए जापान रे कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय अमेरिकन पीपल जापानीज मिनिस्टर्स हैव स्टेटेड इट एज वेल सो हमें को हिसाब रे कहबा कि माने सेठी किछि करू नांती you know so the all the powers who are involved जो माने अछंती से माने केबे भी एमती करिबेनी कि से माने गोटे फेयर रूल सेट करबे ताको मानि कि चलिबे आपण WTO एग्जांपल दोतले WTO इज एसेंशियल ताको पय बिकॉज़ इट्स अबाउट ट्रेड राइट से माने सबले चाहबे कि ट्रेड हो ट्रेड ता समान का पय दरकार किंतु इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एटा कोहे कि तमे कहा सहित क्रुएल्टी करि परिबनी आ क्रुएल्टी न करी कि समान ताकर टारगेट अचीव करि परिबनी एबे हमास को हमास पाखरे एते वेपन्स अछि एते जिंस अछि एंड दे आर फ्लॉन्टिंग इट एमती न कि समाने चुपचाप बसछन समाने तार वीडियोस बनौछंती छाडुछंती टॉर्चर वीडियोस बनौ छाडुछंती कोन पई बिकॉज़ दे वांट टू सेट अ नैरेटिव
जो नैरेटिव टा इजराइल सेट करथिला कि हमर मोसाद इज अनअप्रोचेबल, इट्स द बेस्ट स्पाई एजेंसी, हमर डिफेंस इज द माने कंप्लीटली इनडिफेंसिबल वी आर, तो तमने से जिनस गुड़ाक से कंप्लीटली भांगी देले से तो यही जो सिचुएशन रे क्रिएट होची इंटरनेशनल लॉ रे आपण जो पचारले मते कि टेररिज्म को केमती माने द बेटर थिंग व्हिच हैज टू बी माने नॉन स्टेट एक्टर को पाई इंटरनेशनल रिलेशन ता केमती इंपोज करी हो मतलब केमती से माने रिकॉग्नाइज करिवे, कैन दे बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ? Exactly. But they can't do that. Simple answer is it's very difficult to do that. Completely dependent upon कि जो कंट्रीज माने अछंती, जो स्टेट्स गुडा को अछंती, से माने केमती मैनेज करछन सिचुएशंस को. So it becomes a bargaining thing all the time. Bargaining है कि ही सब जिनस माने चली थाए. तो एटा होछ सबथु बड़ प्रॉब्लम एही जिनसर. तो बेसिक ग्राउंड वर्क हैज नॉट बीन डन, जोथि पाई बल्कि एते प्रॉब्लम होछ. राइट राइट. तेणु ता माने आमे एकता बर्तन कहि परिबा जे प्रथम कथा हैला जे जो प्रिजम्पशन आम कहले जे इंटरनेशनल लॉ को तैयारी करबा पई प्रिजम्पशन हैला देयर वुड बी सिग्नेटरीज एंड हु विल बी द सिग्नेटरीज? ऑब्वियसली नेशन स्टेट्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन, दे रिप्रेजेंट अ स्टेट, दे रिप्रेजेंट अ गवर्नमेंट. एटी जो माने आमे नॉन स्टेट बा पैरास्टेट एक्टर कथा कहउचंती दे आर फेसलेस, तांकर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किछि नाही, से माने किए ता विषय रे प्रॉपर आइडेंटिटी नाही, एवं दे आर आल्सो दे कैन नॉट बी आल्सो मेड अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन जे आसो बसी की कथा हवा, दैट इज आल्सो डिफिकल्ट. तेणु इंटरनेशनल लॉ तांको ऊपर इंपोज करबा डेफिनेटली कष्ट, इनफैक्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. केवल बल्कि हमें तो कहे जे पैलेस्टाइन इज इटसेल्फ एन ऑब्जर्वर स्टेट, इट्स नॉट हैड द डेजिग्नेशन ऑफ स्टेट इन यूएन एज वेल. राइट. तो तारो भी बहुत बैग जिनस गुडा कछ ताको जोडा पछकु टाणु छे. राइट. तेणु वर्तमान केवल आमे व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्विंग इंटरनेशनल लॉ वी कैन ओनली मेक द नेशन स्टेट्स गेट अकाउंटेबल. नॉन नेशन स्टेट जो माने बा नॉन स्टेट एक्टर जो माने तांको अकाउंटेबल, तांकर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करा ही पारिबो नाही. दिस इज द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. एक्चुअली तांको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करा पई गोटे जिंस करा जाय परिबो कि जो एमती टाइप रो सिचुएशंस गुडा को जेमती इजराइल और पैलेस्टाइन, इजराइल और पैलेस्टाइन रो सिचुएशन ता एथि पई अछि काहे ना सेठी टू स्टेट प्रपोजिशन ता दिया हिथिला. Right. Now, two-state proposition has been given by the occupying forces, Britishers, for many other places as well. सेठी बहुत प्रॉब्लम्स वाला लागि रहता है, इंडिया पाकिस्तान से वाला प्रॉब्लम लागि रहता है, सेमती टाइप रो. तो एमती हमरे जेतरा हितला तर कोन था पाकिस्तान गोटे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दिटा अलग अलग बनाइतला, with such a distance. They also might have committed the same thing which Palestine is doing right now. माने सेमती करि तांदे किछि भरोसा नै. The thing is कि ए जो टू स्टेट प्रपोजिशन रे दिया हितला जदि सेरस माने मानी भी जाउछंती तो टेबल रे आसिया पाई खाली पीएलओ आसीबो, जदि आसीबो बी ऑब्वियसली हमास आसीबनी. एंड पीएलओ आल्सो इज अ लिबरेशन, ताका नार ही लिबरेशन अछि. सो दे वांट लिबरेशन, दे डू नॉट वांट अ सेटलमेंट एज सच. कथाटा एटा कि जो इजराइल रो जो वैधताटा अछि, जोटा के माने कोन तार लेजिटिमेसी जोटा अछि, सेटा के क्वेश्चन करंतिनी अदर देन द इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस. राइट. ताकर कथाटा जे आमे तुमको गोटे नेशन बल्कि मानी बुनी, किंतु एबे तो अब्राहम अकॉर्ड जो साइन हितला लास्ट 4-5 वर्ष भितरे देयर वाज सम काइंड ऑफ पीस प्रोसेस दैट वाज गोइंग ऑन, ओस्लो अकॉर्ड साइन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. हां नहीं ता तो बहुत पुराना. हां सेटा ओस्लो अकॉर्ड्स परे एबे रिसेंटली जो अब्राहम अकॉर्ड साइन होतला इट वाज हिस्टोरिक. माने इट वाज माने ता ऊपर एते बेसी खुशी थिले समस्ते, इजराइल स्पेशली कि आमे फाइनली वी आर मेकिंग अ बिग ब्रेक थ्रू इनटू द वेल्दियर पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड एज वेल. एमती सऊदी अरब हला, सऊदी अरब आमे जानि छी कि मुस्लिम नेशंस मान के भितरे सऊदी अरब एंड ईरान दे आर द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स. तांको भितर से कोल्ड वॉर चली थाए. दे हैव देयर ओन एडजॉइनिंग कंट्रीज. सो सऊदी अरब इफ इट हैड गिवन सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन टू इजराइल विद द यूएस इंटरवेंशन, देन तापर तारा सबु जक जेते अछंती तारा चेला चपाटी सबु जत की नेशन स्टेट अछन सबसे ताको सहित मिसे को बाध्य होइथांते. ऑफ कोर्स एटा दिस इज एन एनालिसिस कि ईरान सेटा चाहुनथला, व्हिच इज द रीजन व्हाई दे gave all the funds and materials to Hamas to do this. तो जदि ईरान एज अ नेशन स्टेट हमास को यूज करूची एमती गोटे जिनस करिया पई आमको दिसुची कि से सेमती करूची बोली कि आम पाखरे कोन किछि अछि जोटा कि जोतरे कि हम ताकू माने ऑन द टेबल आनी परिबा ईरान को कि आंसर करो कि एमती काई कलो. एग्जैक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनेशनल लॉ सेमती कि स्कोप अछि कि
सेमती स्कोप कराटा डिफिकल्ट, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तमे सन को कहबो से कहबे कि हमको गोटे लेजिटिमेट ग्राउंड दियो तमे कि आमे हमर जिंस बिकिबुनी सन को आमे काहे कि बिकिबुनी तमे तो बिकिथिलो तम टाइम रे तब जो क्वेश्चन कला लोक ही माने कॉन्शियस तक क्लियर नहीं। अच्छा, डू यू थिंक जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर स्टार्ट हिथला इन द अरब रीजन, obviously there are many parties to it, UAE अच्छी, कतर अच्छी, ओमान अच्छी, सऊदी अरब ये सब, इजिप्ट खास करी टर्की बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ये सब प्रोसेस थिला। ये प्रोसेस डोनाल्ड ट्रम्प का समय वेरी सीरियसली स्टार्ट हैला, नेगोशिएशंस एंड ऑल, एंड अब्राहम अकॉर्ड भी साइन हैला, एम्बेसी एक्सचेंज हवा भलिया सिचुएशन आसी थिला बिकॉज मेनी कंट्रीज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग इजराइल एज अ प्रॉपर स्टेट। तापरे आमे देखिले इंडियास एंगेजमेंट विथ वेरियस अरब कंट्रीज, आमे I2U2 ऑर्गेनाइजेशन कथा कहले, इंडिया इजराइल UAE आउ USA सेठी नेगोशिएशन होतला। एबे जो IMEC कॉरिडोर कथा कहले सेटा भी से अरब कंट्री जॉइंट अलॉन्ग विथ इजराइल से ट्रेड रूट रे, एवं ता भितरे चाइना आसिकरी सऊदी अरब आउ ईरान भितरे गोटे कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट कला। तो आमे भाबिले समस्ते जे it's okay that now the Arabian countries are finally entering into an era of peace। जे जो लॉन्ग टर्म रे जो गोटे टर्मोइल अच्छी अरब कंट्रीज भितरे सेटा धीरे धीरे कमिबो, एवं दे वुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, ट्रेड एंड हाउ टू अचीव गुड लाइफ फॉर देयर सिटीजन्स एंड फॉर देयर सब्जेक्ट्स। ये सब कथा होउथिला बेले इवन G20 रे आल्सो वी सॉ अ लॉट ऑफ सक्सेस, कारण सब कंट्रीज एग्रीड हेले जहाँ एजेंडा थिला G20 रे, वी फोकस्ड ऑन G20 एजेंडा, आमे समस्ते कहले इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट, एवरीबॉडी एग्रीड टू इट। तापरे सडनली दिस हमास अटैक आउ द एंटायर अरब वर्ल्ड अगेन इज इनटू कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ अ वार जोन इफ थिंग्स एस्केलेट। आपन लागु छी एटा गोटे देयर इज अ कन्स्पिरेसी बिहाइंड इट, देयर आर एक्टर्स लाइक आपन जेम रेफरेंस दउथिले ईरान कथा बा आउ के रेफरेंस दउथनी चाइना कथा, चाइना बीइंग अ पार्ट ऑफ इट टू क्रिएट अ डिस्टेबलाइजेशन इन द अरेबियन रीजन। कहीं जो IMEC कॉरिडोर तैयारी होतला एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ BRI, से BRI रे क्रेडिबिलिटी कमी थांता। एटा को आपण केमति देखुचंती जे एटा इज इट दी राइट कंजेक्चर जे हां एही जगह ही हैला ना आउ किछि तार फैक्टर्स आल्सो आर देयर? एक्चुअली किछि दिन पूर्व जेतरा हमें कनाडा एंड इंडिया रे इशू चलथला, I will start with this one because सेटा मोर गुटे कनेक्शन करथा। हां, इट वाज अ बिग कंट्रोवर्सी। तो कनाडा रा पार्लियामेंट रे गोटे एक्स नाजी ऑफिसर को डाकी किसमे सम्मानित करथिले आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द ब्लू, यस। आउ जो यूक्रेन रे प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की से आस्थले, एंड हमें जानि छु कि एजोव जो पार्टीटा अछि तांकर यूक्रेन रे जो इज ए न्यू नाजी ग्रुप, से मानकर तांकर बहुत भलो गोटे कनेक्शन अछि बोली कि सो आनी कि कनाडा रा पार्लियामेंट रे नन ऑफ द कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस सेड कि एटा गोटे खराब जिनस होची, गोटे नाजी लोक को हमें केबे भी सम्मानित करिया कथा नुहे, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो कि माने एंटीसेमिटिज्म करथिले, एते लोक को मारिथिले, पूरा वर्ल्ड वार से जिनस पई हेइथिला। सो ए जिनस को माने केही भी किछि कहिलेनी, तो इट सीम वेरी वियर्ड टू मी कि मते लागले कि एरा काई कि माने करूछन्ती एमती। सो एबे जदि इजरायली ज्यूइश लोक गोटे उठी के आसीबा कहबो जे एंटीसेमिटिज्म इज ऑन राइज, ताले हमें सेटा को मना करि परिबानी, काहे ना कथाटा एटा जे ए जो BRI आपन जो चाइना कथा भी कहउथिले, कथाटा एटा जे कि से माने जोटा के प्लानिंग करिसंती से माने कि हमर एटा गोटे अचीव करियर अछि, जेमति कि चाइना प्लान करिछि कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करबो, सब जगह तार गोटे अतिक्रमण करिवार गोटे आदत अछि चीन रा, तो एनसर्कल इंडिया सर चाहे से साउथ चाइना सी रे हो, गोटे माने साउथ चाइना सी रे बल्कि से जाई कि गोटे माने प्राइवेट आइलैंड्स माने क्रिएट कर दियंती, आर्टिफिशियल आइलैंड, और ता सेटू 200 नॉटिकल माइल्स हमर जागा बोली कहि कि माने सेटू कैप्चर करिवे। तो सेमानकर कथाटा एटा जे आमे सब बेले सब जिंस रिसोर्सेस एवरीथिंग कैप्चर केमदी करबा से जिंस बिषय चिंता रे थांती। तो मते लाउछि कि ए जिंस रा कनेक्शन एथरे भी अछि कि रिसोर्सेस जोटा अवेलेबल अछि ताकू नै कि एंड ए जो दीटा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गोटे होची और IMEC कॉरिडोर जोटा बना होतला, जोटा कि गोटे बहुत ही सरप्राइजिंग मूव हिसाब रे G20 एंड रे अमेरिका कला, राइट। तो आमे एमती नथिला कि सेता बहुत डिस्कशन भी हितला कि
was it not discussed with India before they started proposing it? Kind of India is a very big party to it. yes yes तो से माने it was a surprising thing which was thrown out of nowhere. तो एमती कहीं कराला बोली से कथा भी हिथिले. तो कथाटा एटा जे एमाने जोटा भी करूछंती as a answer to something which is already happening, maybe जदि से सेमती भी करूछंती ए मिडिल ईस्ट को नै कि जदि से माने आगो को बॉडी थांते कंप्लीटली डिस्टेबलाइज हेले फायदा से साथ से मान कर हेबा जो माने कि एथरे बिल्कुल जड़ित नांती. जेंति कि फॉर एग्जांपल चाइना इज गोइंग टू बी बेनिफिटिंग फ्रॉम इट एंड से माने एक्जाक्टली सेमती ताकर जो माउथ पीस अछि जो मीडिया माउथ पीस से सब एमती से आसे ग्लोबल टाइम्स हाँ ग्लोबल टाइम्स वाले एमती लागे ताकर पोस्ट देखि एजे तने पॉपकॉर्न रे टप धरकी बसचंती आराम से मजे देखुचंती टाइप तो से मानकर थाए सब सेमती कि वी आर नॉट गोइंग टू बी इन द फोरफ्रंट वी आर गोइंग टू स्ट्रिंग द ऑल द पुल द स्ट्रिंग्स एवरीथिंग वी विल डू इट फ्रॉम द बैकग्राउंड. अच्छा जदी एबे भी आउट कथा कहै छै कि जो रशिया एंड यूक्रेन रो जो वॉर चलिथिला चलीछि सेतरे रशिया इज गेटिंग अफेक्टेड नाउ. रशिया अबे ता पाखरे एतकी कम लोक अछंती ता सहित एसोसिएशन करिया पे काइना बिकॉज सो मेनी सैंक्शंस आर देयर नेटो कंट्रीज हैव are not going to deal with it. तो से एबे जाय कि ताको कथा हेबा पडुछि नॉर्थ कोरिया वाला जगह से तो राइट which is again slave state of ये China right. So China is the only one who is standing with Russia पूरा फुल फॉर्म रे राइट. तो चाइना जोटा कहबो सेटा रशिया करिबार गोटे बहुत चांस अछि एंड रशिया इज अपलॉडिंग द पैलेस्टाइनियन मूव्स हियर. हमास रो जो हला सेतरे से नॉट एग्जैक्टली पुतिन डिड नॉट से कि हमास इज अ वेरी टेरिबल थिंग ओके. सो they are sending aids and everything to the Palestinian people and that is fine. किंतु फिर भी माने एमती नथिला कि माने हमें हमास को अपोज करू छु. तामे एटा कहि पारिबा it is like a plan where a new front was opened for USA. हां because US was investing all its money and all its energy to Russia Ukraine war और Russia would benefit जदी अन्य जगह रे जोटी US रो फ्रेंड अछि ताकू कि छोटे प्रॉब्लम हबो. And we know that Russia is very friendly with Israel. Ukraine war re to we clearly saw that there is a axis getting developed among Russia, China, Iran, North Korea. ये गोटे एक्सिस डेभलप होइछि बोली क्लियरली जाना पड़ुथिला बिकॉज आमे देखिले रसार पूरा एंटायर ड्रोन फ्लीट सब सप्लाई हैला ईरान रसा को जोटा कि यूक्रेन रे यूज होतिला. इवन नॉर्थ कोरियन आर्म्स एंड एमुनिशंस वर आल्सो यूज्ड बाय रशियंस. चाइना तो ऑब्वियसली दउथिबो इन वेरियस वेज. तो ये जो एक्सिस टा डेभलप हेइथिला आपन को लागुची ये एक्सिस टा वर्तमान ये जो मिडिल ईस्ट जो क्राइसिस क्रिएट हेइछि ये एक्सिस ता पछरे अछि प्लस ये क्राइसिस जब एस्केलेट करे ताले ये एक्सेस टा और एक्टिवली ताको एस्केलेट करिया पे हेल्प करियो. आपन लागो सबुतर बड़ कथा हैला जे वर्ल्ड पावर्स जो माने अछंती इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोवर्सी इफ वी इवन थिंक कि गोटे कंट्रोवर्सी आ पछरे अछि गोटे कॉन्स्पिरेसी सॉरी नॉट कंट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी गोटे अछि एंड वी आर थिंकिंग एटा स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड बाय देम ताहले भी से माने ए कॉन्फ्लिक्ट को ए जिंस को सेतकी दूर तक नै कि जोटी कि तांकर फायदाटा रहिबो. अच्छा फॉर एग्जांपल यूएसए एबे बहुत जिंस दलानी इजराइल को राइट अन्य कंट्रीज माने बहुत जिंस दलानी हमास को. तो आमे जाने छु कि जो कोनसे जारे जदि वॉर हैला ताहले से माने बेनिफिट करे जाउछंती इन वेपन्स ट्रेड इन अदर थिंग्स रिसोर्सेस एवरीथिंग विल बी देयर. यूएस एबे आसी छि निजरा दोस्ती देखैया पई कि बिकॉज़ तार क्रेडिबिलिटी टा बहुत बेसी ये रे थिला. हां मिडिल ईस्ट तो यूएस ऑलमोस्ट एवापोरेट कर जाइतिला भलिया कथा. तो से माने नहीं इवन अफगानिस्तान जब तालिबान टुक ओवर हैला टेक ओवर टा जब हैला से तारे को यूएस कंप्लीटली अबैंडन्ड ऑल द पीपल देयर जो गवर्नमेंट थिले जो को घोड़े घोड़े के सन मारी ले झूले ले सब जगह रे. तो यूएस वांट्स टू रीबिल्ड दैट नैरेटिव कि आमे जहां से तो ठिया आइता ताको आमे सबडा प्रोटेक्ट करू. एबे किछि समय आगरु जो न्यूज़ आसिला कि सब जो फोर्सेस माने अछंती यूएस रा आसिचंती से माने वॉर रे पार्टिसिपेट करिबनी बट से माने मेडिकल असिस्टेंस देबे आ रिकॉग्निशंस वगैरह पई मान को देबे बोली. दैट इज जस्ट अ कवर अप दे विल एक्टिवली ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस. तो से माने तरा एमटी कहउचंती से फोर्सेस का ऊपर जो अटैक्स गुडा करा होची तो से माने यूएस इज बीइंग माने ताको उंगली कला बडा होची कि तमे आसा युद्ध रे आसा मिस तमे तमरा जो इकोनॉमी टा वाज गोइंग डोल्ड्रम्स होतला सेरा फेर थरा आउटी के खराब ही जाओ एमटी डेब्रस माने किंतु जदी एठी वार एस्केलेट करूची फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट हाइपोथेसाइजिंग इट शुड नॉट हैपन इन फैक्ट इफ दैट हैपेंस इट विल create a much bigger crisis. Kintu let us hypothesize because we are analyzing. It might actually. मते त लागु छै कि हमारा बहुत चांस छै कि इजराइल इज फेमस इजराइल को जदी इन दी कन्वेंशनल वारफेयर जदी हिजबुल्लाह पटो अटैक हुए नदन साइड रो आउ जदी जो फिदाइन गोष्ठी अछंती तांकर
radical terrorist groups अछंती तांकर hundreds and thousands of cadres are there हुआ जाउची हमास रे पाखा-पाखी 25,000 cadre अछि and Hezbollah is having around 1 lakh cadre. Houthi rebels, they are also having a lot of cadres and now Iran has given a clarion call that please come and join. We have a scope of gathering 3 million fighters for this war. जदि एक कथा सब हुए if even a part of it gets successful, जदि आमे 30-40 लाख लोक को छाड़ी दियंतु, जदि 5-7 लाख टेररिस्ट बा तांकर कैडर जदि आसंती फाइट करिया पय, obviously it will be very difficult situation for Israel. And in that case even if USA get involved particularly from the point of boots on the ground करिबो त USA जणा पडुची जदि ता भी हुए ताहेले भी जदि कन्वेंशनली को जगह इजराइल को लागिबो जे इट इज गेटिंग इम्पॉसिबल और इट इज गेटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, वी आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड, तेणु आमको किसी ड्रास्टिक स्टेप नेबाक पड़िबो. और आजिर कंटेक्स्ट ड्रास्टिक स्टेप मीन्स यूजिंग द अल्टीमेट वेपन दैट इज द न्यूक्लियर वेपन. लेट अस से इजराइल थ्रोज न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ईरान, हैला कि ताहेले जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन क्रिएट हबो, जो अदर अरेबियन कंट्रीज हु आर नाउ स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विथ दिस सो कॉल्ड इस्लामिक कॉज एंड ऑल, यदि सेटा भी क्रिएट हबो ताले ये जो कंट्रीज माने ये जो यूएई हैला, ओमान हैला, कतर हैला, सऊदी अरब हैला, even Egypt to some extent, एमाने सब they were trying to brand themselves as progressive, bringing new thinking into the Islamic process of administration, trade development ए सब करिया को बर्तन चाहूथिले एवं तांकर जो ऑयल इकोनॉमी रो जो लॉकजाम अछि ता भितरु बाहरी की डाइवर्सिफाइड करिया को चाहूथिले, ब्रिंगिंग टूरिज्म, ब्रिंगिंग सर्विस सेक्टर, टेम्पल इकोनॉमी ए सब जिंस को फोकस करिया को चाहूथिले. तो हेले एमानकर फ्यूचर कुआडे ए जो दी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कंट्रीज एंड दी प्रोग्रेसिव रूलर्स लाइक MBZ, MBS एमानकर फ्यूचर कुआडे जदी एटा एस्केलेट हैला, व्हाट काइंड ऑफ पोजीशन दे आर गोइंग टू टेक. अच्छा मैं आपन गोटे एग्जांपल दोछि कि एमानकर नेचर बुझिया पई वेरी सिंपल एग्जांपल. सो अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ जोटा कि इस्लामिक लॉ अछि, there is a very nice concept कि जेतरा आपण किछोडे मनी दोचंती काहाकू, then you are not supposed to take interest from them, right? And it is a haram thing, it's a bad thing to do that कि जेतरा हार दरकार अछि ताको हेल्प करो, but don't take advantage of the situation and take money back from it. Interest is haram for them. Now you understand that these all countries are saying that we are Islamic countries, but they have the system of Islamic banking system जोतरे कि माने गोटे एमती सिचुएशन क्रिएट करछन जोतरे कि माने इंटरेस्ट फेर भी नहीं पारिबे. yes. एथरे ही जणा पड़छ कि मनकर नेचर कोन, इट्स जस्ट अ फसाड जोटा कि मनकर थाय कि हम होची इस्लामिक कंट्रीज एंड वी आर सपोज्ड टू वी आर गोइंग कंप्लीटली गोइंग बाय द रूल्स ऑफ शरिया लॉ. बट द थिंग इज समस्त का सही जस्ता है कि हमें केमती हमर फायदाटा हमें देखिबा, हमर सब जिंस ठीक चलथिबो. तो एबे जेतरा इजराइल जदी इजराइल रे खाली गोटे जगह रे युद्ध होनी से एठी जदी कहूची कि हमें गाजा पट्टी को गाजा स्ट्रिप को हमें जाके हमला करिबू, हमें जाके सेठी ग्राउंड एक्शन नेबा को जाउछु, at which is they have completely readied everything apparently. So other than that Hezbollah से पटो कोचो कि हम तुमको क्रिएट करियो प्रॉब्लम, and they are also attacking also, they are attacking Israeli security posts etc. Plus Hamas is also attacking, एमते ने कि Hamas चुपचाप है कि बस Hamas भी रॉकेट फायर, Hamas is also attacking and it is very difficult. माने हमें जतरा जदी ग्राउंड वर्क जाके देखिबा ताले there are miles and miles of tunnels beneath the surface of Gaza. Gaza strip रा beneath रे सारा से miles जो tunnels अछि से गुडा को इवन इजराइल भीतर को भी आसे, बल्कि इजिप्ट 60 मीटर तक तारा भीतर तारा बैरियर्स माने क्रिएट करथला जस्ट टू स्टॉप दीस टनल्स फ्रॉम द हमास टेररिस्ट टू गेट इनटू इजिप्शियन बॉर्डर्स, राइट. त सेति पेन तारा राफा बॉर्डर वाज द ओनली प्लेस, इवन इफ तारा बहुत बड़ लंबा ओटे जगह को शेयर करे गाजा सहित, इवन देन राफा बॉर्डर इज द ओनली प्लेस जोथरो कि माने एड दोचंती है. तो आमे जदि एमती देखा गले भी जदि भी ग्राउंड रो अटैक भी जदि कला इजराइल ताहले भी तापे बहुत डिफिकल्ट है हमास टेररिस्ट को कंप्लीटली खत्म करिया पई, राइट. काहे समझ के लुची जानती से टनल्स रे ताकर बहुत जगह अछि जोटे सन लुची जानती आ ताको पाइबाटा बहुत कष्ट भी हुए. द थिंग इज US is trying to tip the scales by taking out for example US Gerald Ford जो ताकर aircraft carrier जोटा अछि सेटा आने के आछंती ताकर different things are being taken over. When Joe Biden हां जेतर Joe Biden आसिले त he was carrying the briefcase which has all the nuclear codes. So the thing is कि सेटा सब माने आम पाखरे बहुत वेपन्स अछि, आमे तमे जदी हमको किछि कहलो त आमे भी चुप रहिबुनी एमती बोली डरिया पय साने करूछंती, किंतु अल्टीमेटली दे वुड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन.
मु जरा प्रेडिक्ट करूची काई ना ब्रिंग इट डाउन न करले तांको इकोनॉमी बहुत सफर करे यूएस डू नॉट No, वांट that टू is एंगेज इन obviously USA being a very responsible power also. not responsible. I'm not saying that it's responsible. US is very shrewd and very cunning. It's not going to get involved directly into something. And if they directly involve होता हमें देखी जो कि हमारे Iraq war बैठ के जितना हमारे engaged थे that it used to take up a lot of money, lot of things were wasted. People are very angry about American citizens being involved in war. तो ସେମାନେ केबे भी सर चाहिए नहीं. Joe Biden especially would not go for that. ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ୱାର୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହଉ ତାକି ତାଙ୍କର ରିସୋର୍ସେସ୍ ସେମାନେ ପଠେଇବେ we can help you but we will not take your things your responsibility. The similar attitude is towards Palestinian people from the Muslim world as well. जदि सपोज आमे जतकी लोक अछंती एबे पैलेस्टाइन रे जो माने को बहुत खराब अवस्था अछि जो माने खाइबा को पाउ नांती जो माने समुद्र पानी पीवा को एबे माने पुश कर लेनी तांको any all the people who are there right now who are stuck in Gaza right now तांको पर आधा रोटी खाया पे तांको माडो लागे पडुछि से लोक मान को जदि डिवाइड कर दिया जाओ सब इस्लामिक कंट्री ताहले भी 35 to 40,000 लोक आसबे ईच का शेयर रे even then they are not ready to take these as refugees. कहीं ना ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମାନେ refugee के आसले ଆଉ वापस ଯିବେନି. लेबनान रे 50% people are Palestinian. जॉर्डन रे भी बहुत refugees अछंती. Egypt is that's the reason why Egypt said कि आमे refugee नेबा को चाहुनु. तो ए जो पॉलिसी ते तांकर अछि जो मुस्लिम कंट्रीज रे पॉलिसी अछि कि आमे नेबुनी ए हमर मुस्लिम ब्रदर्स को इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट योर रूल्स. तमर शरिया लॉ इट सेज कि तमे जहा ले तम मुस्लिम ब्रदर्स को तमे हेल्प करे कथा. तो व्हाई नॉट हेल्पिंग देम? मेन थिंग है कि दे वांट दिस बिजनेस टू कीप ऑन गोइंग. नहीं, that is okay, but what I was interested to know in your assessment जदि war escalate करूछि जोडा करिवो बोली आपण भी कहउछंती ताहले what is the possibility of countries like UAE, Saudi Arab, Egypt directly joining the war to assist the so called Islamic war? No, I don't think it's माने directly join करिवे. First of all मते लाउछि कि they will also behave like USA. They will only send resources because तांकर एमानकर ओटे एटीट्यूड अछि कि आमे माने मेजर सिटीज को आमे ओटे इंटरनेशनल सिटीज करिवा ता पछर सेमानकर एटा ही इंटेंशन था दैट यू वांट टू बी कनेक्टेड विथ ट्रेड विथ अदर कंट्रीज एंड द वेस्टर्न पावर से तो आमे ट्रेड रे कनेक्टेड रहबा. तो यूएई सऊदी अरब एमाने माने जो गोटे टीम रे आसंती से माने माने एथरे डायरेक्टली इन्वॉल्व होर चांस बहुत कम अछि. किंतु ऑफ कोर्स ईरान इज गोइंग टू डू दैट. ईरान इज अनदर पार्टी एज टेलिंग यू कि माने ईरान और सऊदी अरब रे सबले मता चली था. in that region Iran is the only big nuisance force जे कि जेते रेबेल actors अछंती जो so called terrorist organization all सब फाइनेंस करबा आर्म्स एमुनेशन दबा हुती रेबेल होंतु हिजबुल्लाह होंतु हमास होंतु सब को ईरान ही इवन जोटा एबे हितला जो अल हॉस्पिटल जो अटैक था सेटा भी इस्लामिक जिहाद बोली आउट है जो ऑर्गेनाइजेशन सेटा करछि पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद. यस तो सेटा आउ फतह भी गोटे अछि. तो समान एमती नै कि दिस इज वन पार्टी वन थिंग व्हिच हैज टू बी क्रश्ड. दिस इज अ ड्रैगन विथ मल्टीपल हेड्स. जेते थर थर काटू तो सेते आउ दीटा मुंडा बारी के आछी. तो आ माने एटा जस्ट ए जो फसाद जुड़ा क्रिएट करा छै जहां पछरे कि एही माने ही ताकू माने इजराइल को खत्म करे चेष्टा करछन. व्हाट रोल यू सी दैट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री? यूनाइटेड नेशंस कैन ओनली प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर टॉक्स. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि यूनाइटेड नेशंस रो एमती किछि हेई पारिबोनी जो थरे कि जाय कि माने कंप्लीटली टेक ओवर करके सो ठीक ठाक कर देबे. दैट इज ओनली पॉसिबल इन अ प्लेस वेयर देयर इज अथॉरिटी. वी डू नॉट हैव अ वर्ल्ड गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग टू टेक एक्शन हियर. ओनली पार्टीज कैन कम एंड टॉक अबाउट इट. रिसेंटली एबे कोन आइते रशिया इन अ मॉकिंग वे आई वुड से जाकि कहतले कि पीस हबा कथा पैलेस्टाइन एंड इजराइल मिछरे मु एटा को गोटे रिजोल्यूशन पास करबा चाहू छी बट व्हिच वी डिड नॉट गेट थ्रू फॉर ऑब्वियस रीजंस. कहीं से कहबे कि आमे आम ऊपर जो कष्ट हमको दिया हिची तार बदला आमे जेमते ले नेबू. आमे जानि कि म्यूनिक ओलंपिक रे कोन होइतला दोस इजरायली फुटबॉलर्स वर किल्ड मोसा जाय कि ईच वन को खोजी के मारितले. तो आमे जानि कि इजराइल इज ट्राइंग टू टेक रिवेंज एंड इट विल टेक रिवेंज एनीवे जो हिसाब रे हेले भी नबो. ताले जदी आमे ए भलिया कॉन्फ्लिक्ट कैन सेकंड वर्ल्ड वॉर सरला परे देयर इज अ लॉट ऑफ होप, lot of understanding, it was sanguine to think कि हाँ हम गोटे एमते ऑर्गेनाइजेशन हबो which will ensure world peace and we should not again get reduced to this nation state dog fight. किंतु तापरे हमें देखिले
बिग पावर्स गॉट इन्वॉल्वड एंड जो बिग पावर माने मिलिटरी सुपर पावर से मानकर भिटो पावर आसीगला आउ यही सब जिते क्राइसिस में देखुछन सबुतरे सेही सुपर पावर माने इन्वॉल्व जो मानकर भिटो पावर यूएनएससी रे अछि एग्जैक्टली तो जदि हम इंटरनेशनल लॉ कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा I mean, which is like you are teaching to your students. Actually, I'm not teaching international law, but I'm teaching legal methods. International law is my interest area. I teach IPR and legal methods. I mean, that's a part of it. So, what I want to know कि ये जो international organizations माने अच्छंती जो माने को छोटो छोटो country at least they look forward to those organizations as guarantor of peace or net security provider kind of thing. कहीं यूनाइटेड नेशंस अंडर रे हम पीस कीपिंग फोर्स भी विभिन्न जगह पठाउछंती टू स्टेबलाइज द सिचुएशन ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ पीस ट्रैंक्विलिटी काइंड ऑफ थिंग तो से जगह हम देखु जोठी सुपर पावर इन्वॉल्व होउछंती लाइक रशिया लाइक अमेरिका लाइक चाइना सेठी यूनाइटेड नेशंस रे किछि रोल नाही जदि भी किछि रोल अछि जस्ट इन द फॉर्म ऑफ मियरली पासिंग अ रेजोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग व्हिच नोबडी केयर्स एंड अल्टीमेटली द यूनाइटेड नेशंस इज गेटिंग डिफंक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ताहले व्हाट इज दी आई मीन ठीक अछि सुपर पावर का पई ठीक अछि दे कैन मैनेज देयर ओन अफेयर्स बट व्हेन देयर आर स्मॉलर कंट्रीज हु आर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ हेजेमोनिक एम्बिशंस सेमान का पई जदी यूनाइटेड नेशंस इज नो मोर फंक्शनिंग इज गेटिंग डिफंक्ट ताहले हाउ द इंटरनेशनल रिलेशन इज टू बी पुट इनटू सम काइंड ऑफ ऑर्डर ना एमती होथिबो सब बेले एमती युद्ध होथिबो दोज हु आर माइटियर से माने तांको दे विल हैव देयर वे एक्चुअली सब बेले एमती होथबो से पर्यंत जो पर्यंत कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल विल नॉट बी देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल there is no excuse for India to not be there anymore. So you are saying there should be a big reform for United Security Council. Basically, we know that it's not functioning well. But again, when the reform is being talked about for United Security Council, they are also those countries are being considered who in the last few years have become more powerful. So power, military power, economic power are the only considerations to accept membership in the International Security Council. No, again one thing I will tell you. जेमती कि एबे G20 जितरा चलितला सेतरा इंडिया the first thing Prime Minister Narendra Modi did was he went to the podium and he said that I am inviting the African nations to join G20 as members. So when people like India, people in states like India who come up and try to give the legitimate representation to people who are underrepresented, then that सेमती टाइप रो स्टेट्स में जते पर्यंत न रहबे सेटा प्रॉब्लम हेबो बट सेमते रिफॉर्म ता यूएनएससी रे हो नाही से रिफॉर्म ता आनिया पई ही तो मेन कथा अछि यूएनएससी रे इंडिया रो पार्टिसिपेशन न रहबाटा अफ्रीकन नेशंस मानकर पार्टिसिपेशन न रहिबाटा हो जे सबुतर बड़ फॉल्ट नहीं ठीक जे किंतु जो अफ्रीकन नेशन कथा आपण कहउचंती से जगह रे आपण सही अफ्रीकन नेशन को कंसीडर करूचनी व्हिच इज पावरफुल अगेन धरो तो इंडिया इज पावरफुल देयरफॉर अफ्रीकन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका इज मोर पावरफुल देयरफॉर द नेम ऑफ साउथ अफ्रीका इज बीइंग कंसीडर्ड इट विल डिपेंड बट व्हाई द नेम ऑफ केन्या इज नॉट कंसीडर्ड एज अ veto wielding power in the UNSC I mean, why this methodology is applied? Only who are economically powerful, militarily powerful, they will only become the permanent members of United Security Council. Why not Kenya? Why not Somalia? Why not Bangladesh? I mean, they are non-permanent members, not permanent. जो माने अछंती ए सब गुडा को जो अछंती within that particular these years which have come through, whatever growth that they have that has happened because अन्य जो countries माने अछंती who have taken the things forward ता मन को पाई ही छी राइट तो आम माने एमती कहि परिवानी जेमती कि आईपीआर एग्जांपल मु गोटे दोछि एथरे एंदी कि हमर थिला कि डब्ल्यूटीओ रो जो एग्रीमेंट अछि व्हिच इज रिलेटेड टू ट्रेड व्हिच इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स which had to be signed by the developed nations by the year 2000 means they had to implement all the rules which were there in TRIPS into their national laws by the year 2000 they had given extra years for the developing nations like India and Brazil to implement those things into their national laws by 2005 extra 5 more years to the underdeveloped nations सेमनका पई थिला 2010 पर्यंत जेतरा आमे एमटी टाइप रे रूल जेतरा क्रिएट करूछु त रिप्रेजेंटेशन वाला जगह रे भी सही सेम रूल्स माने अप्लाई करबे माने कहबेनी कि आमे समस्त को रिप्रेजेंटेशन देबा तार सिंपल रीजन एटा कि बिकॉज़ दे फाइंड इट मोर कन्वीनिएंट there is no way that ame expect kariba ki there is going to be total representation but India ro representation helle it is going to facilitate others representation which is reason why it is more imperative that India but I have a proposal to make
I mean, if at all there is going to be reform for United Nations Security Council, I suggest that it should be abolished, and the UNGA should be allowed or should be authorized to take decisions on the basis of 2/3. I mean, particularly with regard to war and peace, 2/3 majority kind of requirement to pass the resolution and all. This UNSC has become a nuisance. I mean, let us abolish it. Why reform it? It The won't reform get would be to abolished abolish simply because after Second World War, the Britishers shifted their base from UK to USA. Now we have to be clear about it. It is going to be an empire all the time. It's not going to. We are saying that it's democratic nations. But again, तार पछरे empire वाला thing ही रहिबो. एबे जेताळे सबु world economies रे major ones, they are turning into not democratic organizations. So basically, we are saying push करि परिवानी कि तमने imperialism has substituted colonialism, and it's financial going to be there. imperialism is It's going to becoming be more there. and more exploitative. International finance. I mean, ये तो ये जो एड़ा सब Stalin, Lenin ये सब कथा कहूथिले. I mean, हाँ. over a period of time, colonialism in physical form will get abolished, but the the nature of exploitation will continue by organizations like international finance, international capital. ये सब कथा समान देखिए कहूथिले. suppose out example दो अपन को कि why it won't work out, because suppose to create semiconductor chips, cobalt has to be used. Now cobalt mines are in Cuba and Congo. Congo re achi. 18 cobalt mines are there which are operating right now. China owns 15 of them. Now China, when it's owning 15 of the cobalt mines, it's trying to do what? And it has a claim on Taiwan, for example. It says that Taiwan is our part. We are not going to let it go. So it's trying to become one single power in that particular area. Right. Semiconductor chips ame hi banebu, onne ke bane hi paribeni, because we are having a race over entire thing. तो हमें से जाए देखिए को पड़िबो जे China as a world power will not want to have fair rules because से unfair ही खेलिबो. Right. US unfair ही खेलिबो. से केबे भी एमती fairness को maintain करके रखियो बोले कि हमें expect करिया is माने राम राज्य expect करू छु हमें. Right, right. You know. So the thing is कि हमें international law is just a platform to provide talks, basis for talks. हमें खाली UN रे सान को talk ही करी पारिबा. ये resolution pass करी पारिबा, and there can be some countries we can get together and do something. Right. किंतु से तरह completely resolution बारी बाटा सब solution बारी बाटा expect कराटा is not going to work out. Okay, so the video would get in fact longer if we go on. तो आमे इठी एटा को सारिबा with this conclusion, hopefully that the Middle East crisis will come to an end. There will be some solution. Good sense and will India doesn't prevail. get affected by it, hopefully. And India तो obviously will get affected by it totally. if at all जदि war escalate कला. किंतु सबुठारु difficult situation India पाई वर्तमान जे जदि if Israel starts asking for direct military help to India, so it will put India into some kind of a quandary. I mean, India will get confused as to what to do, because we are having a peculiar domestic circumstances, and we are having a typical situation in our borders. We are surrounded by non-democratic states, Muslim majority countries kind of thing, and at the same time we share a very deepening relationship with Israel, because they have helped us in almost all situations. Yes. Unequivocally, Yeah. they have stood behind us, they have provided us when with no everything. one supported us When in no 71 one war ho, supported, Kargil yes, war yes. ho, they were Yes, there. Kargil war, etc. They provided everything that we wanted. So definitely, obviously, I mean, it's a time for returning the favor. But again, it will create a very difficult scenario for India if at all India is needed to give military help to Israel directly. The best situation that we would look forward to, that the situation doesn't get escalated. To begin with, at least I will appeal, I mean, along with you also, I think you would also appeal the same. Yes, that Hamas should immediately release all the hostages that they have taken. At least it is a burden, psychological burden कमेइबो इजराइल उपरे तांकर जो कंपल्सन अछि नाउ टू फाइट इट आउट और टू फाइट टू फिनिश एटलीस्ट ता उपरे टिके प्रेशर नहीं एक्चुअली कम हबो टू बी ऑनेस्ट दे वोंट
because that's a Yes, bargaining that chip we for them. know, yeah, that ଆମେ we ଜାଣିଛୁ know. ଜିଲାଡ୍ ଶଲିତ୍ର କେସ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ Mhm. ଯୋଉଥିରେ କି he was a 19-year-old IDF soldier Mhm. ଯାହାକୁ କି ହମାସ କିଡନାପ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲା 2006 ରେ and 5 years and 5 years ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା Mm. and ସେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ against 1027 Palestinians were released who had killed 529 Israelis. Israelis, yes. तो इजराइल रो बहुत ही क्लियर अछि because they have a small population, they want to keep the live ones live. Right. जो माने मरी छै ताका पई से गोटे इंसान को भी माने गवावे चाहनाती तो Right, आमे right. सेथिरे बहुत जानिछु कि हमास इज नॉट गोइंग टू रिलीज देम इजीली. इट्स अ बार्गेनिंग चिप आउ से वीकनेस टा हमास जेतु जानि छी इजराइल रो कलेक्टिव साइकोलॉजिकल वीकनेस एंड सेथि पई से माने ई सब जिंस रे इंडल्ज होचंती आउट होस्टेज कथा भी अछि कि हमास रो जो टेररिस्ट माने जदी धरा भी पड़िले इजराइल कैप्चर्स देम then the prisoner of war status under international law will not be applicable on them. If they continue to abuse Israeli citizens like they are doing right now, ताहले भी स्वान को सही जिंस गुडा का सही बेनिफिट्स गुडा का अवेलेबल करा जाय पारी नहीं से तो देखंतु नॉन कंपेटेंट हिसाब रे स्वान को जो नहीं बेनिफिट अवेलेबल हो न हो दैट दे हैव अ लॉट ऑफ सपोर्टर्स गुड नेटवर्क ऑफ पीपल who are establishing narrative for them से माने चिल्लेवा आरंभ करिवे गर्जन करिवा एबे जेमति ताका सपोर्ट रे वर्ल्ड वाइड इट्स कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर आई वुड से Yes, बिकॉज़ माने yes. बहुत बेसी लोकन का इमोशंस एंड सेंसिबिलिटीज सहित बहुत खेलुछंती बिकॉज जो भी नैरेटिव टा क्रिएट करा हुए सेटा आमे देखि छु कि अन्य वॉर रे भी आमे देखि छथि बट ए लेवल रो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज वेरी यूनिक कांग्रेस माने कंप्लीटली एमती शो and they have a solid preparation behind it. आमे बहुत ही हेल्पलेस अछु the ecosystem that they have developed they use the Palestinians as shields exactly so ये तो आमे तो बर्तन यूएस रे देखु छु Jews but US citizens now they are demonstrating against Israel saying that not in our name not in my name. I mean it's a strange thing. I mean the wokeism has got into their head. Actually कोन होय ना जेतरा comfort आसी जाय लाइफ रे then they forget what has happened to them, what will keep happening to them. They do not understand that Palestine as a tribe and Jewish Hebrew people as tribes have been fighting since centuries. And they don't have the memory of the Holocaust. Probably they have not. They do not have the experience of the Holocaust. They if they had that then they would. You know trivialism. Yes, trivializing the entire thing. And wokeism. ये सब जिनस penetrate एते करिगलन deep into their mind through a process of indoctrination. Exactly. जे सेमानंको लागुछि जे the victim is being considered as the abuser. At least till now Israel is the victim. किंतु सेमाने पेंट करूछन जे Israel is the abuser. हिसाब रे Palestine is an open prison. And these Palestinian people do not have anything, which is why they should be protected. ताको हिसाब रे सेटा ताको पे बहुत easy कहबा कि hate should not win, peace should win. But in real world that doesn't happen. So that's the problem. That's the problem. Yes. So thank you, Tulip. Thank you so much. I mean, I think it is a very interesting discussion. I would request all our viewers to like and share the video and also subscribe to the channel. And coming forward, we'll definitely go for more and more, relevant topics. And thank you again for your time and for having me here, for having the discussion. Thank you so much. Namaskar.